एस्पिरेंट्स। छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन का कल ही रिवाइज्ड मॉडल आंसर की भी रिलीज हुआ था और कुछ ही समय बाद उन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। दिए हुए रिजल्ट के अंतर्गत लगभग 661 कैंडिडेट्स हैज बीन क्वालिफाइड फॉर द अपीयरिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। लगभग 661 के आसपास के कैंडिडेट्स यहाँ पर मेंस के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। पहली बार इस रिजल्ट में नाम के साथ, रोल नंबर के साथ, स्पेसिफिकली नाम मैं कहूंगा, उसके साथ इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है। इसके पहले तक सिर्फ रोल नंबर जो क्वालिफाइड हुआ करते थे उनके रोल नंबर्स पब्लिश हुआ करते थे। आप अपने नाम के साथ इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका नाम इसमें दिग्दर्शित हो रहा है। कहने की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लिए अपने आप में ये फिर से कोई नयापन नहीं है कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। आपने कल रिवाइज्ड मॉडल आंसर की में देखा भी होगा, लगभग 6 आंसर कीज के अंतर्गत चीजें बदली हैं। और प्रीवियसली भी 2017 को अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो 9 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे। जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान बच्चे झेलते हैं। आपकी पहली मॉडल आंसर की जहां पर बच्चे अच्छा नंबर स्कोर कर रहे होंगे या एक रीजनेबल नंबर स्कोर कर रहे हैं कि वो मेंस के लिए अपने आप की दावेदारी पेश कर सकें, लेकिन फिर अचानक से आपके डिलीशन ऑफ क्वेश्चन की वजह से उनका नुकसान होता है और वो उनके स्कोर्स नीचे गिर जाते हैं। उनकी मेहनत अपने आप में कहीं खत्म होती दिखाई पड़ती है। खैर, इस विषय पर मैं कभी और बात करूं तो बेहतर होगा, लेकिन ये अपने आप में थोड़ा गंभीर विषय है कि हम एक ऐसा क्वेश्चन पेपर क्यों प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं जिसमें थोड़ी सी दोषिता कम हो या थोड़ा सा उसमें एररनेस कम हो जाए, जिसमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने वाले बच्चों का जो कार्य है वो अपने आप में सफलता की ओर देखना उन्हें सुलभ हो सके। बहरहाल अभी इस पर्टिकुलर दिए हुए रिजल्ट में आप अपने नाम को देखिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले 84, 83, 85, 87 की कैटेगरीज में थे, वो रिवाइज्ड मॉडल आंसर की के बाद 79, 80, 81, 82 के स्कोर पर आ चुके हैं। कट ऑफ जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि +-2 के आसपास रहनी चाहिए थी पहले, 82, 83 +-2। कुछ वैसा ही अभी भी दिखाई पड़ रहा है, जहां पर कुछ बच्चे जो 83 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं उनका सिलेक्शन संभवतः नहीं हुआ है। तो मान सकते हैं कि 85, 86 के आसपास की कुछ कट ऑफ रही होगी अभी भी 6 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद भी। तो मोटे तौर पर आउट ऑफ 94 अगर हम कट ऑफ की इस डेटा को देखें तो ये उसके आसपास दिखाई पड़ रही है। आप मेहनत जारी रखिए, आप अपना कर्म जारी रखिए। ये यात्रा में ऐसे उतार चढ़ाव बने हैं, बने रहेंगे और आपकी सफलता का जो मार्ग है वो आप अपनी कर्म की स्याही से ही लिख पाएंगे। मेरा आपको सुझाव सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ अपने काम में लगे रहिए। ये चीज़ें सिस्टम के माध्यम से, कभी स्वयं के माध्यम से, कभी तीसरी चीज़ों के माध्यम से हमारे रास्तों में आती जाती रहेंगी। आपको सिर्फ अपने कर्म पर भरोसा रख करके और अपना काम करते रहना है। आपका आयाम अभी समाप्त नहीं हुआ है। आगाज जैसे शुरू किया था, उसका परिणाम अच्छा होगा अगर आप अपने कार्य में संलिप्त रहेंगे। मेहनत करते रहिए, भरोसा रखिए और जो भी सामने आपको अभी फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव की वजह से कुछ दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर आप फॉर्म ज़रूर भरते रहिए। आप लीगल रिसर्चर्स में फॉर्म भरते रहिए। आप अब एडीपीओ की वैकेंसी मध्य प्रदेश में आने वाली है। रिसेंटली यूपीएपीओ के फॉर्म आप फिल कर दिए, 16 अक्टूबर आई थिंक लास्ट डेट है, कल ही उसकी लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है। और जो भी आपके सामने अभी इस प्रकार के कोई भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हों, उन चीज़ों पर आप फिल करिए, क्योंकि अभी जुडिशियल सर्विस की वैकेंसीज अपकमिंग जो भी आनी है वो 3 साल की अपनी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ आनी है। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छा करें। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत शुभकामनाएं। विधिक जुरिस आप सबके लिए मेंस बैच जो है इनिशिएट कर चुका है। तो आप अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस के अंतर्गत, तो आप विधिक जुरिस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर दिए हुए कॉन्टैक्ट में आप संपर्क कर सकते हैं। आपको रेगुलर बैच में शामिल किया जाएगा और आपको हर तरीके से प्रिपेयर कराने की पूर्ण कोशिश विधिक इंस्टीट्यूट करता रहेगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ विधिक जुरिस के प्लेटफॉर्म में अपनी सफलता तक।